Hello all, welcome to the new session again. So in this session we are going to solve one more numerical related to the artificial neural network. लास्ट सेशन में भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो कि आपको लास्ट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और आज के सेशन में भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपको नवंबर दिसंबर 2022 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपको बतानी है कि अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले सेशन नंबर 64 अटेंड कीजिए, ताकि आपको हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स उसके बारे में आपको डिटेल में पता चले, उसके कौन सी टर्म्स है, किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल के जो टॉपिक पे आइएगा। अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल देख रहे हो तो आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो इससे पहले आप वो सेशन अटेंड कीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल के सेशन पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगेन फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली एंड राइट डाउन द गिवन डेटा in the numerical. So here first read the numerical. A neuron with 4 inputs, मतलब एक न्यूरॉन है जिसको 4 inputs दिए। अगेन here a single layer neural network we are using. बेसिकली आपको सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे उसी तरीके से अ न्यूरॉन विथ 4 इनपुट्स, मतलब एक सिंगल न्यूरॉन है जिसे कि 4 इनपुट्स मिल रहे हैं। सो हैज़ अ वेट्स 1 2 3 4, मतलब वेट का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है। तो जैसे गिवन की केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन इज इक्वल टू वेट्स की वैल्यू दी है W1 इज इक्वल टू 1, W2 इज इक्वल टू 2, W3 इज इक्वल टू 3 एंड W4 इज इक्वल टू 4, जो कि वेट्स की वैल्यू है, जो कि ये चारों इनपुट्स के लिए होंगी, राइट। एंड बायस इज 0, सो बायस की भी वैल्यू हमें दी है जो कि 0 है, राइट। द एक्टिवेशन फंक्शन इज अ लीनियर, से द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 2x, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन भी आपको दिया है जो कि लीनियर है और उसका इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, राइट। सो ये एक्टिवेशन फंक्शन आपको यूज करना है और आउटपुट फाइंड आउट करना है। और आपको कुछ दिया है इफ द इनपुट्स आर, अभी इनपुट की भी वैल्यू आपको दी है, तो इनपुट हम यहाँ पे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 8, x3 इज इक्वल टू 5 एंड x4 इज इक्वल टू 6। तो ये चारों इनपुट्स दिए हैं। इन इनपुट्स के लिए ये करस्पॉन्डिंग वेट्स है। बायस का वैल्यू हमें दिया है 0 और एक्टिवेशन फंक्शन है हमारे पास 2x, जो कि लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हमें गिवन दिया है। उसके बाद हमें बोला है कंप्यूट द आउटपुट, मतलब जो आउटपुट है वो हमें निकालना है। जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 ये एक न्यूरॉन है और इसका एक आउटपुट होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से होगी। तो ये न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। और हमें बोला है ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द न्यूरॉन, तो ये तो डायग्राम हमने बना दिया ऑलरेडी, राइट। तो ये हम उसको लास्ट में बनाएंगे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको आउटपुट कंप्यूट करना है, उसके बाद आपको डायग्राम भी बनानी है जिसमें आप न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करो, राइट। सो यहाँ पे फिर से आपको सिमिलरली स्टेप्स फॉलो करनी है, जहाँ पे सबसे पहले आप करोगे मल्टीप्लाई ईच इनपुट बाय द करस्पॉन्डिंग वेट्स, राइट। सो हियर स्टेप फर्स्ट multiply each input by corresponding weights, right. So here again we can write down like this: y is equal to x1 into w1 plus x2 into w2 plus x3 into w3 plus x4 into w4, राइट। यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, ये अगर आप वैल्यू डालोगे यहाँ पे W1 और W2 का, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 59, राइट। अभी ये y का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके साथ आपको बायस ऐड करना है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड द बायस, राइट, जो कि हमें b इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू
y प्लस b, b मीन्स बायस, तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ दैट इज 59 प्लस 0, सो हियर z इज इक्वल टू अगेन 59, राइट. सो हियर दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप पे चलते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो सेकेंड स्टेप पे हम चलते हैं जहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करेंगे. सो हियर स्टेप सेकेंड सॉरी, ऐड और अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन which is linear given in the numerical that is f of x is equal to 2x, जो कि न्यूमेरिकल में हमें दिया है. अभी देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वो फंक्शन दैट इज f of x is equal to 2 इंटू एक्स, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू जेड, एक्स और जेड. आप अब यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ f of z इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स और 2 इंटू जेड, जो कि हमने z का वैल्यू निकाल के रखा है, राइट. सो यहाँ पे आउटपुट हम कैलकुलेट करेंगे. आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 59, 2 इंटू 59, सो द आउटपुट इज 118. सो दिस इज फाइनल आंसर. एक तो कैलकुलेट कर लिया हमने आउटपुट, क्योंकि एक हमें बोला यहाँ पे कंप्यूट द आउटपुट, हमने पहला जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लिया आउटपुट. सेकेंड केस में हमें बोला है कि ड्रॉ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द न्यूरॉन, जहाँ पे आपको न्यूरॉन रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो उस केस में हम डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, ये है न्यूरॉन और इसके बाद ये आउटपुट. यहाँ पे ये जो सारी कनेक्शंस है जो कि इनपुट से आती है, यहाँ पे इनपुट मिलेगा. सो हियर x1, x2, x3, x4, ये वेट्स होंगे w1, w2, w3, w4, w5 और यहाँ पे आपको ये आउटपुट मिलेगा. आउटपुट इज इक्वल टू 118. ये हो गया आपका न्यूरॉन, राइट. सो इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकेंड, राइट. सो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो कि आपको लास्ट नवंबर-दिसंबर 2022 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया था, शायद 6 मार्क्स के लिए. ठीक है. सो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो यस, दिस इज़ अबाउट टुडेज सेशन. सो अगर कुछ आपके डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट आउट कीजिए, आपको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा. और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.